अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। Okay, Assalamu alaikum. It's 7 o'clock, so let's start. Right, let's start. I hope you can see my screen. Let's start. अच्छा, आज हमने रिएक्ट पढ़नी है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग जो वेब डेवलपमेंट आजकल स्टार्ट करते हैं ना, आजकल के टाइम में, वो लोग सीधा रिएक्ट पे आते हैं। वो सीखते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट भी समझे कि आपने जिस पर आप लोगों ने किया है कि आप लोगों ने वनीला जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर एप्लीकेशंस बनवाई हैं। आई थिंक मैंने आपसे 2 बनवाई हैं एट दिस पॉइंट। उस तरह से उनको नहीं आता होता जिस आप लोगों ने किया ना कि डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट करके और फिर अपेंड चाइल्ड करके इस तरह करके। अक्सर जो नए डेवलपर्स आते हैं उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया होता। एंड दे आई बिलीव देर एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ दैट। अक्सर ने जेक्वेरी नहीं देखी होती। वो उन्होंने जरा कि मॉडर्न वेब आ गया हुआ है, तो वो मॉडर्न वेब के साथ ही काम करते हैं और रिएक्ट के साथ ही काम करते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट डज रिएक्ट डू अंडर द हुड, क्योंकि रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी दैट्स रिटन इन जावास्क्रिप्ट, राइट? सो अंडर द हुड रिएक्ट कर वही रही है, रिएक्ट भी क्रिएट डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट कर रही है, डॉक्यूमेंट और अपेंड चाइल्ड कर रही है, उसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है करने का, ठीक है? रिएक्ट वही कर रही है। बट इट्स जस्ट कि वो आपको ऊपर जिस हमने कहा ना एब्स्ट्रैक्शंस होती है, जिस तरह डेटाबेसेस हमने बात की, डेटाबेस इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम। होना तो यूज फाइल सिस्टम नहीं है, इट्स जस्ट इट गिव्स यू एन easier interface to work with, which is tables and rows. तो इस तरह से React gives you an easier way to create UIs, to work with UIs, but under the hood obviously वो use JavaScript ही कर रही होती है. So having an understanding of how to write in vanilla JavaScript gives you a lot of power to debug and fix problems, and you just inevitably write better code. और आपको एक deeper understanding होती है कि जो library में यूज कर रहा हूँ वो कोई मैजिक नहीं है, आपको पता है कि वंडर द हुड क्या कर रही होगी, ठीक है? सो ये इसलिए आई आई टेंड टू स्टार्ट विद वनीला, गिव यू सम टाइम टू वर्क विद इट, अ कपल ऑफ असाइनमेंट्स, आई मूव टू द बैक एंड, और बाद में वापस आता हूँ मैं और फिर रिएक्ट पढ़ाता हूँ। तो उस वक्त फिर आप अप्रिशिएट भी कर पाते हैं रिएक्ट को कि यार कि कितना फर्क है वनीला में वेबसाइट लिखने में और जो कि आज के बाद आप कभी भी नहीं करेंगे। वंस यू लर्न रिएक्ट और एनी फ्रेमवर्क इस तरह का, व्यू, स्वेल्ट वगैरह, you probably never write a website in vanilla again, सेंस नहीं बनती उसको लिखने की, बट यू स्टिल नो कि कैसे लिखी जाती है, एंड दैट्स इनक्रेडिबली यूजफुल। सो या, आज के एजेंडा में हम conceptually रिएक्ट को देखेंगे और कोड भी देखेंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज टू अंडरस्टैंड
वनीला में मसला क्या है, वनीला जावास्क्रिप्ट लिखने में, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हाउ वी हैव बीन डूइंग थिंग्स सो फार, एंड देन विल कम अप विद द सॉल्यूशन जो रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज लेके आती हैं टू दैट प्रॉब्लम। बट अगेन सोल्यूशन से पहले इट्स प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे कि विल क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ आवर ओन, विल कंसेप्चुअलाइज अ लाइब्रेरी ऑफ आवर ओन नेम्ड मैजिक यूआई। सो यूआई लाइब्रेरीज जितनी भी हैं, रिएक्ट है, स्वेल्ट है, सॉलिड है, ये वो एंगुलर भी थी, they solve a problem, right? First, let's meet the problem. Then we'll see how UI library solve that problem, and we'll come up with our own hypothetical UI library called Magic UI to solve that problem. So let's take the example of a to-do list application जो अब तक आप लोग बना चुके हैं। इनफैक्ट आप इससे भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, क्विज एप्लीकेशन वगैरह बना चुके हैं। बट टू डू लिस्ट चलें उसको ले लेते हैं, जिसमें आपके पास एक फॉर्म होता है, जिसमें एक इनपुट फील्ड होती है और एक सबमिट बटन होता है, ठीक है, ऐड टास्क का बटन होता है, ठीक है। इनपुट फील्ड जो है उसको आप कोई नेम एट्रीब्यूट और ये आईडी शाईडी दे सकते हैं, ठीक है। होता ये है, इसके नीचे एक लिस्ट होती है, एक यूएल टैग होता है जो कि इनिशियली खाली होती है, यहाँ पे टास्क आते हैं जहाँ मैंने कमेंट ऐड किया था, ठीक है। तो होता क्या है कि हम टू डू लिस्ट, ये एचटीएमएल तो आ गई, अब इसको फंक्शनल बनाने के लिए व्हाट विल वी डू इन जावास्क्रिप्ट, जो कि अब तक हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब यूजर कुछ टाइप करे इनपुट फील्ड में और बटन दबाए तो एक नया टास्क ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो पहला काम हम क्या करेंगे वो क्या होगा, कैन समवन टेल मी इन द चैट? बटन की क्विक फंक्शनैलिटी सेट करेंगे। बिल्कुल हाँ, एक ऑन ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ठीक है। वो आप बटन पे भी लगा सकते हैं या आप फॉर्म के ऑन सबमिट पे भी लगा सकते हैं। फॉर्म के ऑन सबमिट पे लगाने का बेहतर फायदा ये है कि अगर आप बटन पे लगाते हैं तो सिर्फ यूजर बटन पे क्लिक करेगा, तब फॉर्म सबमिट होगा, तब नया टास्क ऐड होगा। अगर आप फॉर्म के का ऑन सबमिट इवेंट लिस्टनर लगाते हैं तो यूजर इनपुट में कुछ टाइप करके एंटर की दबाएगा तो भी उससे फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो एक वो एडिशनल कह लो, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। तो हम ये करेंगे कि वी विल ऐड सबमिट इवेंट लिस्टनर ऑन द फॉर्म व्हेन द फॉर्म गेट सबमिटेड। तो हम क्या करेंगे कि हम इनपुट फील्ड में से उसका टेक्स्ट पकड़ेंगे, यूजर ने उसमें जो भी लिखा था टास्क में, बाय एग्स या डू होमवर्क वगैरह जो भी, वो टास्क हमें मिल गया, ये नए टास्क का टेक्स्ट है, ठीक है। फिर हम एक नया एलआई एलिमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, और उसका जो इनर टेक्स्ट है उसमें हम ये नया टास्क रख देते हैं, बाय एग्स या वट, और फिर इस एलाइट एलिमेंट को हम जो यूएल है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, अपेंड चाइल्ड करके, ठीक है। इस अप्रोच में मसला क्या है, बट लेट मी टेक अ पोल टू सी के ये अप्रोच सबको अब तक तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगी और सबको पता होगी, बट आई स्टिल टेक अ पोल जस्ट टू सेटिस्फाई माय यूसिटी। ठीक, सबको आती है। अच्छा, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच? मेनी प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज से, फॉर एग्जांपल इमेजिन कि द यूजर वांट्स, एक बटन है उस पे लिखा हुआ है सॉर्ट अल्फाबेटिकली। अब लेट्स से यूजर ने पेज पे आया, यूजर ने 4-5 टास्क ऐड कर दिए, डू होमवर्क, बाय एग्स, ईट पिज्जा वगैरह वगैरह, ठीक। और अब सॉर्ट का एक और बटन, यूजर सॉर्ट का बटन दबाए, हम चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, ठीक है। बाय एग्स ऊपर आ जाए, डू होमवर्क नीचे आ जाए, और ईट पिज्जा उसके नीचे आ जाए, बी बी सी डी ई इस तरह, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस? सो पहले तो लेट्स अज्यूम कि you're doing this, right? Can you think of like a way, how can we do this? क्या करें अगर ये काम करना है तो? और लेट्स से आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जो जो सॉर्टिंग वगैरह कर देता है। सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्टिंग का फंक्शन कैसे लिखते हैं, वो कंसर्न नहीं है। लेट्स से वो सॉर्टिंग इंप्लीमेंटेड है पहले से और जावास्क्रिप्ट में बने बने फंक्शन मिल जाते हैं, वो मसला नहीं है। पॉइंट इज के ये चीज कैसे करें। Again, it's perfectly fine if you have just a wild idea, a crazy idea, you don't know if it will work. I'm not looking for right answers, just ideas, anything. It's also okay if nobody speaks up, it's fine. कभी कभी होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि हर लिस्ट आइटम के इनर टेक्स्ट के आई गेस पहले या पहले दो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजंस कर लें। और आई थिंक हम्म अगर आज की कंपैरिजंस भी बन सकते हैं तो वो भी शायद हो सकता है, वरना हम्म वेरिएबल हम्म कैरेक्टर्स हम्म का पहले के हिसाब से हमको शिफ्ट कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हो वही है जो आपको करना पड़ेगा इवेंचुअली, कि एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन व्हाट यू विल डू इज कि सबसे पहले जो आपने बात की कि जो एल आई एलिमेंट्स है उनका जो इनर टेक्स्ट है, पहले आपको वो पकड़ना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यू नीड ऑल ऑफ द टास्क, उन सब का टेक्स्ट आपको चाहिए, ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें कि पहले कौन सा आना है बाद में कौन सा आएगा, राइट? यू नीड ऑल ऑफ देम इन लेट्स से एन अरे। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि आप सारे एल आई एलिमेंट्स गेट करें। कैसे गेट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एक वो फंक्शन होता है ना,
उसको आप li देंगे तो आपको सारे li टैग्स निकाल के दे देगा। या अगर आपने शॉर्टलिस्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूएल एलिमेंट गेट करें और उस यूएल एलिमेंट के ऊपर लगाएं यूएल डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसके अंदर फिर पड़े हुए सारे li निकाल दें किसी भी तरह। पॉइंट है कि आपको सारे li एलिमेंट्स मिल गए। फिर आप उन सब के अंदर से एक लूप लगा के उनका इनर टेक्स्ट निकालेंगे, और इस तरह आप एक अरे कंस्ट्रक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब ये एक आपके पास अरे आ गई है जिसमें सारे टास्क पड़े हुए हैं। एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ये। अरे है, उसके अंदर पहली स्ट्रिंग है डू होमवर्क, अगली स्ट्रिंग है बाय एग्स, अगली स्ट्रिंग है ईट पिज्जा। और आपको नजर आ रहा है कि ये जो है अल्फाबेटिकली सॉर्टेड नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस अरे को सॉर्ट कर लेंगे, और हमारे पास बड़ा इजी सा फंक्शन होता है। अरे पकड़े, लेट्स से अरे जो है एक वेरिएबल में पड़ी हुई है ए आर आर डॉट सॉर्ट, ठीक है। वो अगेन उसको आई थिंक थोड़ा सा आपको एक आधी आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है, बट स्टिल ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अरे अब सॉर्ट हो गया आपके पास, तो अब अरे जो है उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, लेकिन अब वो सॉर्टेड है। उसमें लिखा हुआ है बाय एग्स, फिर डू होमवर्क और फिर ईट पिज्जा, ठीक है। इट्स सॉर्टेड नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अरे के ऊपर फॉर लूप चलाएंगे पहली, और हम इससे भी पहले हम क्या करेंगे कि हम जो यूएल एलिमेंट है उसके अंदर उसको खाली कर देंगे, उसके अंदर से सारे एल आई एलिमेंट डिलीट कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी अरे के ऊपर एक लूप चलाएंगे, ये जो सॉर्टेड अरे है इसके ऊपर लूप चलाएंगे। पहला एलिमेंट पकड़ेंगे, उसका एल आई टैग बना के लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। दूसरा स्ट्रिंग पकड़ेंगे अरे में से, उसका एल आई एलिमेंट बना के इंसर्ट कर देंगे उसके नीचे। तीसरा स्ट्रिंग पकड़ के उसका एल आई एलिमेंट बना के उसको लिस्ट के एंड पे इंसर्ट कर देंगे। अब आपके पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो गई है, ठीक है। ये अप्रोच समझ में आ गई है? मुझे कोड लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं एक दफा ले लेता हूँ कोड। राइट, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुड, समझ आ गई सबको। अब तो हम ये करेंगे कि हम सारे एक अब पहले आपको यूएल टैग पकड़ोगे, उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन एलआई टैग्स पड़े हैं वो पकड़ोगे, उन सब का इनर टेक्स्ट पकड़ोगे और एक अरे के अंदर पुश कर दोगे, ठीक है। फिर उस अरे को सॉर्ट करोगे। फिर क्या करोगे, यूएल के अंदर जितने एलआई टैग्स हैं इनको खाली कर दोगे, तो यूएल खाली हो गया आपका, ठीक है। फिर इस अरे के ऊपर सॉर्टेड अरे के ऊपर लूप करोगे, और हर एलिमेंट का नया एलआई टैग बना के लिस्ट के अंदर इसी ऑर्डर में डालते जाओगे। अब ये हो गया आपका, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम था कि ये दिस इज क्वाइट लॉन्ग। आपको नजर आ रहा है? इट्स, हाँ 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 वलीद पूछो। भाई ये मुझे यूएल देख के याद है, यूएल का मतलब तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो अगर हम हाँ कोई ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है HTML में? हाँ, उसके लिए ओएल होता है। सो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड का मतलब ये नहीं होता कि यूएल के अंदर आप ऑर्डर्ड चीज रख नहीं सकते। उसका बस पॉइंट ये होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट इज डिस्प्लेड एज बुलेट पॉइंट्स, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट इज डिस्प्लेड एज 1 2 3 या एबीसी, इस तरह कर। अच्छा ठीक है। हाँ, वो स्टाइलिंग की चीज है खाली, होती दोनों लिस्ट की। सो अब इसमें एक मसला तो ये है कि ये जो पूरा काम किया आपने, ये इट्स वेरी कम्बरसम, वेरी लॉन्ग। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस अप्रोच के साथ जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाई है। से कि हमने अभी टू डू लिस्ट जो टास्क है बैकएंड पे सेव करने के लिए कैसे करें, ठीक है। सो लेट्स से आपको एक पोस्ट एंड पॉइंट मिला हुआ है, उसमें आपने सारे टास्क भेजने हैं। लेट्स से अरे ऑफ स्ट्रिंग्स भेजनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये बताएं पहले। हाउ डू वी सेंड दिस रिक्वेस्ट, हाउ डू वी सेव टास्क ऑन द बैकएंड? इंडिविजुअली पुश करेंगे सबको? हाँ, अगेन वही बोला था कि आपको सारे एल आई एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि आप अ, आपको ये बेसिकली अरे ऑफ टास्क चाहिए ना। अगर अरे है ही नहीं तो आप बैकएंड को भेजेंगे कैसे? पहले तो ये अरे बनानी पड़ेगी आप, ठीक है। उसके लिए और जब वो मिल जाएगी आपको, फिर आप सिंपली ये अरे जो है ये फैच एपीआई के जरिए या जे क्वेरी में डॉट पोस्ट के जरिए आप भेज सकते हैं बैकएंड को। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो टास्क स्ट्रिंग्स हैं ये बाय एग्स डू होमवर्क वगैरह, ये अरे हमारे पास नहीं पड़ी हुई। ये जो हमारे टास्क हैं वो एचटीएमएल के अंदर एल आई एलिमेंट्स के अंदर जाके पड़ेंगे, ठीक है। हमें उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग पकड़ेंगे, उसके अंदर से सारे एल आई निकालेंगे, हर एल आई का उसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे, हर एल आई का इनर टेक्स्ट पकड़ेंगे और एक अरे के अंदर पुश करेंगे। फिर हमारे पास ये अरे आ जाएगी, तो फिर इसको हम पोस्ट टू कैश में भेज सकते हैं। बट अगेन पॉइंट इज के ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल जो रूट कॉज है इन सारे मसलों का वो क्या है, एक जुमले में बताएं तो वो ये है कि आर डेटा इज मिक्स्ड विद द एचटीएमएल। जो हमारे एक्चुअल टास्क हैं वो का जो डेटा है हमारा, जिसे एप्लीकेशन की स्टेट भी कह सकते हैं, बट स्टेट का वर्ड हम बाद में यूज करेंगे। हमारा जो डेटा है, डेटा रॉ डेटा क्या है एप्लीकेशन का, व्हाट आर द टास्क, डू होमवर्क बाय एग्स ईट पिज्जा, ये डेटा है एप्लीकेशन का। बाकी तो सारी एचटीएमएल और स्टाइलिंग है ना। डेटा तो ये चीज है ना, बस ये 3 स्ट्रिंग्स, दैट्स इट। डेटा लेकिन पड़ा हुआ है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी करने के लिए डेटा के साथ, उसे सॉर्ट करने के लिए, बैकएंड को भेजने के लिए, जो भी करना है उसके लिए हमें डेटा को पहले निकालना पड़ता है एचटीएमएल के अंदर से। हम एचटीएमएल में जाते हैं, डेटा ढूंढते हैं,
उसको उसके ऊपर जो ऑपरेशन करना है वो करते हैं, वापस HTML के अंदर डालते हैं उसको, ये करना पड़ता है। तो ये मसला है बेसिक, ठीक है। तो नाउ लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट वी हैड सम सॉर्ट ऑफ अ मैजिक लाइब्रेरी, एंड डोंट थिंक कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, बट लेट्स इमेजिन दैट वी हैव सच अ लाइब्रेरी। और वो करती क्या है? वो करती ये है कि हम जावास्क्रिप्ट में अपने पास रखेंगे एक अरे, ठीक है, ऐसे टास्क अरे, ठीक है, शुरू में एम्प्टी है। और हम क्या करेंगे कि हम चाहते ही हैं कि somehow we want to link this array to the UL tag, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर इस अरे के अंदर एक नई स्ट्रिंग ऐड हो जाती है, तो मैजिक यूआई हमारी लाइब्रेरी जो है, जो ये लिंकिंग कर रही है, वो करेगी क्या कि वो खुद ही यूएल के अंदर जाके एक नया एलआई टैग डाल देगी, अगर अरे में एक नई स्ट्रिंग ऐड होती है तो, ठीक है। मैं इसकी आपको एक बड़ा क्लियर व्यू दिखाता हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट साइड पे व्यू है, या कह लें हमारी जो HTML है, या डेटा की विजुअलाइजेशन कह लें इसको। और राइट साइड पे हमारी स्टेट है, द रॉ डेटा ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आपको बाइफर्केशन नजर आ रही है, ठीक है। द स्टेट या द डेटा on the right side, and the left side how that state or data is displayed as HTML, as CSS, mostly as HTML. So इनको लिंक करने वाली चीज होगी हमारी ये लाइब्रेरी मैजिक यूआई, ठीक है। इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन देम, एंड व्हाट दैट मींस इज के इनिशियली व्हेन द अरे इज एम्प्टी, यूएल के अंदर यूएल भी खाली है। व्हेन वी ऐड अ न्यू स्ट्रिंग टू द अरे, तो मैजिक यूआई क्या करती है, वो देखती है कि यार अरे चेंज हो गई है, ठीक है। इट रिएक्ट्स, इट सेज कि यार अरे तो बदल गई है, लेकिन यूएल टैग तो अभी भी खाली पड़ा है, ठीक है। तो ये अब आउट ऑफ सिंक हो गए, सो आई नीड टू सिंक देम। तो वो जाएगी यूआई में, HTML में, और जाके वहां पे एक नया एलआई टैग डाल देगी जिसमें वही टेक्स्ट है, ठीक है। एंड देन लेट्स से आप फिर करते हैं टास्क अरे डॉट पुश करते हैं आप, और एक नया टास्क ऐड करते हैं। तो अब क्या हो गया है, अरे के अंदर एक और टास्क आ गया। अगेन जब अरे चेंज होगी, मैजिक यूआई सडनली वेक्स अप, कहती है ओहो ये क्या हो गया। इट रिएक्ट्स टू एनी चेंजेस इन द अरे, इट सेज कि यार अब फिर ये हो गया कि द स्टेट एंड द व्यू आर आउट ऑफ सिंक, ठीक है। स्टेट में दो टास्क हैं और व्यू में एक ही है, तो वो जाके व्यू के अंदर एक और एलआई ऐड कर देता है, ठीक है। और हमने उसको ये रूल बताया होता है कि अरे में जब भी एक नया नया नई स्ट्रिंग आ जाए, तो यूएल में हर दफा नया एलआई डालना, ठीक है, और ये स्ट्रिंग एलआई के अंदर डाल देना। ये हमने रूल उसको बताया होता है, तो उसको पता है कि स्टेट में चेंज हो तो व्यू में जाके क्या चेंज करना है, इसको पता होता है, हमने रूल बताया होता है। बट पॉइंट इसके अगेन एक और टास्क ऐड कर देते हैं आप, ऐसे करके, तो वो अगेन रिएक्ट करके जाके वहां पे डाल देती है। तो दिस इज हाउ मैजिक यूआई वी इमेजिन विल वर्क, ठीक है। नाउ जो इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स देखी थी वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ, लेट्स सी इफ द सेम प्रॉब्लम्स अकर विद मैजिक यूआई, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज के फॉर एग्जांपल, बल्कि ये पहले मैंने ये मसला डिस्कस नहीं किया, लेकिन लेट्स से दिस इज अ प्रॉब्लम। हम एक एम्प्टी लिस्ट का बटन देना चाहते हैं, ठीक है। यूजर ने चार पांच टास्क ऐड कर दिए, अब एक एम्प्टी की लिस्ट का बटन है, यूजर से क्लिक करता है, हम चाहते हैं कि एम्प्टी हो जाए लिस्ट, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये तो कोई मसला नहीं है। इन दिस केस व्हाट वी विल डू इज के हम सिंपली टास्क अरे को इक्वल टू एम्प्टी अरे कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज के हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की दुनिया में खेल रहे हैं, हम स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, विच इज वेरी इंटुइटिव, राइट। सारे टास्क इरेज करने हैं, तो क्या अरे में से सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दें, अरे को एम्प्टी कर दें, हम सिर्फ ये करेंगे। मैजिक यूआई आके देखेगी कि यार ये तो चेंज बदल गया है, अब सीन द यूआई एंड स्टेट आर आउट ऑफ सिंक, वो जाके यूआई में से भी सारे टास्क रिमूव कर देगी, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा था, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग, यूजर ने टास्क ऐड कर दिए हैं, अब वो चाहता है इनको सॉर्ट करना है, कैसे करेगा, ठीक है। तो अगेन हमारा मसला ये नहीं है कि यूआई में क्या हो रहा है, हमने कोई यूआई में से जाके सारे निकालने नहीं है एलिमेंट्स, और अरे नहीं बनानी, हमारे पास अरे पहले से पड़ी हुई है, हम तो अरे ही के साथ डील कर रहे हैं, हमने सिर्फ अरे को सॉर्ट कर देना है, ठीक है। सॉर्ट हो गई, तो मैजिक यूआई विल रिएक्ट, वो देखेगी कि अच्छा अरे चेंज हो गई है, मुझे HTML में जाके यही चेंज करना है, वो कर देगी, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वाज के हमने टास्क बैकएंड को भेजने, ठीक है। मसला उसमें क्या था कि हमारे पास अरे थी, होती तो बैकएंड को भेजते ना, हमें पहले निकालनी पड़ती थी अरे HTML में से जाके, वो मसला अब नहीं है, अरे तो पड़ी है हमारे पास, हम अरे ही के साथ तो खेल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो यू सी के थिंग्स गेट सो मच इजियर एंड सो मच मोर इंटुइटिव टू वर्क, एंड दिस मैजिक यूआई that I've talked about is essentially the principle of React, of Vue, of Angular, of all these uh, UI libraries that you've seen. These are reactive libraries. That is why React is called React. It reacts to changes in your state and makes those changes in the view, in the HTML. ठीक है, तो डेटा को हम स्टेट कहते हैं, फॉर्मेटिंग को हम व्यू कहते हैं, ठीक है। एंड सो कीप इन माइंड कि रिएक्ट वगैरह ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। तो रिएक्ट द लाइब्रेरी इटसेल्फ, इट्स जस्ट सम जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। सो एनीथिंग that that can be done in React can be done in plain JavaScript. It's just कि it's a lot easier to do things with React than in vanilla JavaScript, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, और मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। React का थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, लेकिन अगेन वो मैं सिखाऊंगा आपको, आसानी हो जाएगी। तो अब React का सिंटैक्स वगैरह देखते हैं।
लेट्स टेक इट इनटू VS कोड, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर है। हम यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं कर्सर बंद कर देता हूँ, आई गो लाइव, और ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू यूज रिएक्ट इन अ डॉक्यूमेंट, जिस तरह jQuery यूज करते थे ना, आपको स्क्रिप्ट इंपोर्ट करनी पड़ती थी। जो वैसे रिएक्ट कभी इस तरह लोग इस्तेमाल नहीं करते इंडस्ट्री में। यूजुअली बने बनाए आपको टूलिंग्स और फ्रेमवर्क्स मिलते हैं ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट, बट जो देसी बिल्कुल बेयर बोन्स तरीका रिएक्ट को यूज करने का, उसमें देर आर वी इंपोर्ट रिएक्ट एज अ स्क्रिप्ट, जैसे jQuery करते थे ना। तो हम रिएक्ट CDN हम लिखते हैं, CDN लिंक से, तो रिएक्ट के लेगेसी डॉक्स हैं, इसमें से पकड़ लेते हैं। हाँ, रिएक्ट की ये दो स्क्रिप्ट हमें चाहिए, एक में रिएक्ट है, रिएक्ट पैकेज, और एक में रिएक्ट डॉम पैकेज, ठीक है। ये वर्जन 18 है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मुझे एक और चीज चाहिए होगी, आई विल नीड बेबल, इट्स अनदर लाइब्रेरी। हम बात करेंगे कि ये क्या करती है। बेबल का CDN ये पड़ा, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं बात बताऊंगा कि ये क्या करती है। ये अगेन इट्स नॉट नेसेसरी फॉर रिएक्ट टू वर्क, बट इट प्रोवाइड्स अस विद अ सिंटैक्स दैट एवरीबॉडी यूजेस विद रिएक्ट, दैट मेक्स थिंग्स इवन मोर फन टू वर्क विद। अब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, SRC code.js, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे अपनी फाइल बना लेते हैं code.js, ठीक है। हमने करना क्या है कि हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, जिसको हम ID को ही दे देंगे, जैसे कि ऐप, ठीक है। हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो इस डिव के अंदर अंदर काम करेगी। आप बॉडी के अंदर भी करा सकते हैं उसको काम, लेकिन अमूमन ये होता है कि एक डिव बना देते हो आप, और उसके अंदर आप रिएक्ट को रिएक्ट से काम करवाते हो। तो उसके लिए जो हम करते होते हैं काम, हम पहले इस डिव को गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऐप, ठीक है। फिर आगे करते हो कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। रिएक्ट डॉम जो है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्ट डॉम इंपोर्ट की है, ठीक है। और रिएक्ट डॉम आगे से यूज करेगा रिएक्ट को, डॉट रेंडर। एक सेकंड थी, वो क्या होता था, मुझे ना सिंटैक्स उसका भूल गया है। वो होता था रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट होता था, और फिर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ये होता था। हाँ, आप पहले कंटेनर पकड़ते हैं, फिर आप उसमें करते हैं ऐसे, ये रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसको आप अपना कंपोनेंट देते हैं। मैं फिलहाल एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस द ऐप, एंड इट्स इट रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं, ये भी सिंटैक्स समझने की कोशिश ना करें, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। क्यों देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे ये काम करता है कि नहीं। मैंने इसको सेव किया है, इसको सेव किया है। अच्छा, ये भी काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे टाइप देनी पड़ेगी टेक्स्ट स्लैश वैल्यू, और अब ये चांद काम करे, इट सेज हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। Let me open the code side by side. Now close this. Now I got the app div over here, ठीक है। And over here I created a function. आपको याद है जब हम मैजिक UI के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि we will create what I said, we will create rules. We will tell Magic UI कि data, how does data translate into view? How does a particular piece of data, whether it's a state, whether it's an array or a constant variable or whatever it is, how does it get displayed as HTML? How does it get translated to that HTML? ये जो चीज हम बताते हैं ना उसको, ये काम कैसे करना है, ये हम काम बताते हैं यूजिंग फंक्शन। हम एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन हम रिएक्ट को देते हैं यहाँ पे आके। ये अब ये सिंटैक्स जो है ये कैसा है, ये आपको HTML जैसा लग रहा होगा। Just hold on to it. I'll tell you why this looks like HTML. But basically, this is equivalent to this. ठीक है, आप बल्कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भी, and it will still work. ठीक है। ये जो सिंटैक्स है ना, ये वाला, this is just actually we're calling this function, ठीक है। बट अगेन ये फिलहाल हम ये सिंटैक्स यूज करेंगे, यही यूज होता है ट्रेडिशनली। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक कि ऐसा क्यों होता है। बट पॉइंट इज के ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, यू कैन सी कि ये HTML है। अब ये जरा अजीब बात है, राइट। जावास्क्रिप्ट की फाइल है और आप यहाँ पे HTML लिखें, ठीक है। ये दिस इज नॉट जनरली अलाउड, राइट। एंड दिस इज नॉट अलाउड एक्चुअली, ये अलाउड नहीं है। व्हाट वी एक्चुअली राइटिंग हियर इज नॉट एक्चुअली HTML.
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड JSX। JSX, ठीक है। JSX is a way to write HTML inside JavaScript, ठीक है। एंड इट्स एन HTML like syntax, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब बेसिकली ये जो सिंटैक्स है JSX का, ब्राउजर को ये समझ में नहीं आता, ठीक है। ब्राउजर के अगर मैं एज इट इज रन करूंगा ना ये स्क्रिप्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं अगर कंसोल में जाऊंगा तो यहाँ पे ब्राउजर मुझे एक एरर देगा, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन अंडरस्कोर। बेसिकली ऊपर से आते थे ना, यहाँ तक उसको समझ में आ रहा था कोड। जैसे ही ये यहाँ पे ये आया ना, अब जावास्क्रिप्ट इंजन जो है ब्राउजर का, उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है, क्योंकि उसको जावास्क्रिप्ट इंजन में ये फाइल रन करनी है। उसको तो नहीं ये सिंटैक्स समझ में आता, उसको तो HTML का नहीं पता ना कि HTML कैसे, वो HTML तो नहीं रन करने के लिए बैठा हुआ, जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए बैठा हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस स्क्रिप्ट को टाइप दे देते हैं टेक्स्ट स्लैश बेबल। जिससे होता यह है कि हमने यहाँ पे बेबल जो इंपोर्ट की थी, बेबल इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रांसपाइलर। इट टेक्स योर जावास्क्रिप्ट कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू another type of JavaScript code that the browser understands. So what it allows us to do is कि it allows us to write code that is easy for us to understand, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। It's easier for us to work with this type of code क्योंकि हम HTML लिख रहे हैं, but the browser will not understand this. So Babel बीच में बैठती है और क्या करती है कि it will convert this code into code that the browser understands, which is what वो जो create element की calls आपने करनी होती है वो करता है। And let me show you in fact, आप ऑनलाइन जाएंगे ना, आपको बाइबल का वो मिलेगा, बाइबल का मिलेगा लाइव ट्रांसपाइलर लाइव आयो, ट्राई इट आउट। यस ये, अच्छा, मैं यहाँ पे रिएक्ट वगैरह में लिखा हुआ है, आई थिंक सब कुछ सेट है। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है। नाउ वॉच के वो क्या कर रहा है, मैंने ये कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर आप कोड देते हैं ना बेबल को, बेबल इसको ट्रांसपाइल करती है इनटू अदर जावास्क्रिप्ट कोड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें क्या करिए, इट्स इंपोर्टिंग JSX द लाइब्रेरी, ठीक है। रिएक्ट के अंदर ही पड़ी हुई है JSX रन टाइम, JSX इंपोर्ट करती है और JSX नाम का एक फंक्शन है उसे कॉल करती है। एंड यू कैन थिंक ऑफ इट एज द रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसको आप बता रहे हैं कि आप क्या कौन सा एलिमेंट बना रहे हैं, आप एक P टैग बना रहे हैं, ठीक है। और उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यू कैन सी कि ये अब ये कोड ब्राउजर को समझ में आएगा, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पे ये हो रहा है, हम ये कोड लिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे HTML में, लेकिन बैबल उसे कन्वर्ट कर रही है इनटू कोड दैट द ब्राउजर विल अंडरस्टैंड, जो कैसा है, ठीक है। अगेन ये इस कोड को एग्जैक्टली समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ बैबल, कि हम इसके बारे में सोचें। हमारा कंसर्न ये है, हाउ डज इट एक्चुअली गेट ट्रांसपाइल्ड, व्हाट डज इट गेट ट्रांसपाइल्ड टू, हाउ डज इट रन इन द ब्राउजर। वो बैबल का मसला है और JSX का मसला है, हमारा मसला नहीं है, ठीक है। so that's what Babel does. Babel converts this JSX code into vanilla JavaScript code that the browser can then run, ठीक है। now what this हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉट रेंडर। हम कह ये रहे हैं कि जो ऐप वाली डिव है उसके अंदर हम कुछ कंटेंट प्लेस करना चाह रहे हैं। वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट तुम्हें मिलेगा जब तुम ये फंक्शन रन करोगे। हमने यहाँ पे इसलिए ये इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अगेन आई टोल्ड यू दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स दिस, ठीक है। सो इट्स इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस एक्चुअली, ठीक है। हम कह रहे हैं कि रेंडर कर दो इस ऐप वाली डिव के अंदर ये चीज, ठीक है। तो अगेन इफ आई रिमूव दिस तो दिस स्टिल वर्क्स, राइट। तो ये तो काफी आसान है ना समझने में। इफ आई गो हियर तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। आई एम सेइंग के डॉम में रेंडर कर दो ये चीज एग्जैक्टली कहाँ पे, इस डिव के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही कर रहा है वो। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें तो ये देखें, ये डिव के अंदर ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये अब तक इतना सा कोड सिर्फ मुझे बताएं कि ये समझ में आ रहा है आपको। आई टेक अप पोल, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली अब यही चीज मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ पे यहीं पे लिखता ये चीज, मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया और फंक्शन वही चीज रिटर्न कर रहा है। अभी अब कुछ कुछ बदला तो नहीं, कितना मुश्किल तो नहीं है अब तक बात आपके लिए, सेम चीज है, समझ में आ रही है अब तक। और ये समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। और अगेन वही बात मैंने बताया कि JSX अलाउज यू कि आप एक फंक्शन को कॉल करना है ना आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये उसने एक सिंटैक्स दिया हुआ है आपको, बिल्कुल जैसे एक HTML टैग का सिंटैक्स होता है ना, एग्जैक्टली वो सिंटैक्स उसने आपको दिया है। इट्स इक्विवेलेंट टू जस्ट कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगेन बात वही है ना, हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आई टेक अ पोल अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ा अब तक, ठीक है। अभी भी बात समझ में आ रही है, आ रही है, बिल्कुल ठीक है, आ रही है।
परफेक्ट हो गया। अच्छा, नाउ दिस फंक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड अ रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, a react component is basically a function that describes part of the UI। ठीक है, in this case this is our main component, this is where everything happens basically inside this component। ठीक है, you can obviously you can create multiple containers, आप एक और जितनी मर्जी ये कर सकते हैं। एक नया कंटेनर बना दें ऐप टू के नाम से, उसमें अलग कंपोनेंट रेंडर कर दें, जो मर्जी करते थे नहीं, लेकिन अमूमन एक ही कंटेनर होता है एक एप्लीकेशन के अंदर। ये इसको हम एक रिएक्ट कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब फिलहाल तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये काम हम वैसे भी कर सकते थे, इतनी बड़ी कलाबाजी हमने क्यों मारी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब मैं आपको अगली चीज दिखाऊंगा। अब मैंने जब आपको अब याद रखें मैजिक यूआई में हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे ना कि हमारे पास होनी चाहिए कोई स्टेट विच कैन बी एन अरे, अ नंबर, वट एवर इट इज। ठीक है, एंड व्हेन दैट स्टेट चेंजेस द यूआई शुड रिएक्ट, ठीक है, टू इट, एंड देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन बिटवीन जो ये काम करे। हम अब वो काम कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट काउंटर, वैल्यू उसकी 0 है शुरू में। ठीक हो गया, और हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा काउंटर और उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी है। अच्छा, अब JSX में यहाँ पे अगर मैं ऐसे काउंटर लिखता हूँ ना, तो ये तो HTML कंसिडर हो रही है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आए थे ना इस पोजीशन पे, यहाँ से आगे आप समझे कि HTML शुरू हो गई है, ये JSX शुरू हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि हम JSX मोड में आ गए, ये HTML मोड में आ गए। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आके ऐसे 1+1 नहीं कर सकते, ये लेट x इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, ये सारा कुछ टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है इनसाइड द पैराग्राफ टैग। ठीक है, बट वट इफ वी वांट टू डू दैट, ठीक है, कि यहाँ पे आके, ठीक है, शुरू में तो HTML ही है, बट यहाँ आके आई वांट टू वंस अगेन स्विच टू जावास्क्रिप्ट मोड, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट डाल दें। एज सुन एज वी राइट कर्ली ब्रैकेट्स, वी वंस अगेन एंटर जावास्क्रिप्ट मोड। तो आप यहाँ पे देखें कि अब ये वो वेरिएबल है। ठीक है, और अगेन जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करूंगा, वी रिटर्न टू JSX मोड। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन हियर इज के अब अगेन आप वो जो मैं आपको बैबल दिखाई थी वो सब कुछ है ना उन टर्म्स में सोचना छोड़ दें। मैंने आपको वैसे ही बस एक दिखाया था बैकग्राउंड, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, बट डोंट थिंक अबाउट दैट नाउ, जस्ट एंटर इनटू दिस फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, वी हैव अ वेरिएबल, हम अपनी JSX के अंदर उस वेरिएबल को प्रिंट करें। ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, और ये कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सिमिलर फाइनली क्या होगा आपके पास, जो ब्राउजर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, काउंटर:0। ठीक है, तो हम जाते हैं ब्राउजर में, काउंटर:0 आ गया। अब तक तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, कुछ खास बदला नहीं। आई टेक अ पोल टू सी इफ यूर विल बी सो फार। ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा, नाउ लेट्स आल्सो ऐड अ बटन हियर। ठीक है, मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना राउंड ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, ताकि मैं मल्टी लाइन कर सकूँ उसको। ठीक है, ऐसे कर सकूँ। ठीक है, मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं एक बटन भी बनाता हूँ, टाइप बटन इंक्रीमेंट। ठीक है, बल्कि इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो मैंने बटन बना दिया। अब ये बटन करता कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट इसकी ये रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो अब इस डिफ के अंदर एक काउंटर रेंडर हो रहा है और एक बटन रेंडर हो रहा है। आगे जाते हैं, काउंटर और बटन आ गया। ठीक है, अच्छा, नाउ आई वांट दिस बटन टू डू समथिंग, तो ऑब्वियसली मैं इस पे एक ऑन क्लिक लगा दूंगा। ये हमने सीखा हुआ, राइट। और एड इवेंट लिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में हम ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक मैंने आपको सिखाया था ना, कि आप इस पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप फंक्शन दे सकते हैं उसको। ठीक है, सो हम एक फंक्शन बनाते हैं अपने पास। ठीक है, लेट्स कॉल दिस फंक्शन इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये जो काउंटर है इसको हम प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, एंड आई विल गिव दिस फंक्शन हियर लाइक दिस। ठीक है, मींस के व्हेन द बटन इज क्लिक्ड, कॉल दिस फंक्शन, व्हाट डज दिस फंक्शन डू, इट इंक्रीमेंट्स द काउंटर, काउंटर की वैल्यू प्लस हो जाती है। ठीक है, एंड नाउ दिस इज व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड के दिस इज व्हाट मैजिक यूआई और रिएक्ट व्हाट दे डू। होता ये है, जब आप ये बटन दबाएंगे, होगा क्या, ये फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, रिएक्ट विल सडनली रिएक्ट, वो कहेगी एक मिनट, देयर वाज सम स्टेट इन दिस कंपोनेंट एंड स्टेट हैज चेंज्ड। ठीक है, सिंस स्टेट हैज चेंज्ड, देयरफॉर आई नीड टू कंप्यूट दिस HTML वंस अगेन, क्योंकि जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तब तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, हमने HTML कंप्यूट की इसमें से। ठीक है, इस फंक्शन को रन किया, एंड पे जो HTML निकली वो क्या निकली, वो थी काउंटर 0, ऐसे करके, और ये HTML एग्जैक्टली निकली। ठीक है,
वो हमने डिस्प्ले करा दी, ठीक है। और फिर हम बैठ गए मजे से, कुछ भी नहीं हो रहा, फारिग बैठे हैं। देन यूजर ने बटन पे क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हो गया, काउंटर की वैल्यू चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। रिएक्ट वाज लाइक वेट, नाउ द एचटीएमएल मे हैव चेंज्ड, क्योंकि एचटीएमएल पुरानी है और स्टेट बदल गई है, ठीक है। तो देर इज, जो आपको दिखा रहा था ना कि अब आउट ऑफ सिंक हो गए, तो अब रिएक्ट क्या करेगी, रिएक्ट शुरू से इस फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। एंड व्हाट रिएक्ट विल डू इज के रिएक्ट शुरू से दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। काउंटर की वैल्यू अब होगी है 1, ठीक है। अगेन मैं इसके ऊपर आऊंगा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर ये फंक्शन वाकई दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसकी तो पहली लाइन पे हम काउंटर को दोबारा जीरो कर देते हैं, तो ये तो बेकार हो गया काम। इवन इफ काउंटर वाज 1, यहाँ पे आके दोबारा जीरो हो जाएगा। बट फॉर नाउ लेट्स इग्नोर दैट प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि ऐसे ही है कि काउंटर की वैल्यू रिटेन होती है, तो काउंटर 1 है, ठीक है। अगेन नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, यहाँ पे आके इस दफा यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। रिएक्ट देखता है कि अच्छा, इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो बदल गया, एचटीएमएल में कुछ और है और इस फंक्शन का जो आउटपुट है अब कुछ और हो गया। तो रिएक्ट एचटीएमएल में ये आउटपुट डाल देगा या एचटीएमएल को अपडेट कर देगा जाए, ठीक है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम आई जस्ट मेंशन, कि अगर तो ये फंक्शन हम दोबारा रन करते हैं तो काउंटर की वैल्यू शुरू में आके जीरो हो जाएगी। तो इसलिए दैट्स नॉट हाउ यू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल इन React, ठीक है। व्हाट यू डू इज कि यू इंस्टेड कॉल अ फंक्शन react डॉट यूज स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर से आपको बेसिकली मिलता है अपना वेरिएबल, ठीक है, एक अरे के अंदर काउंटर, ये ठीक है। और जो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसे कंपेयर करें इस चीज से, ठीक है, कंपेयर दीज टू, ठीक है। सिमिलर लग रहे हैं देखने में, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी नेस्टी एंड इट्स वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑन रिएक्ट, एंड देयर आर अदर लाइब्रेरीज जो इसको फिक्स करती हैं, बट स्टिल अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ये एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, यहाँ भी हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम रिएक्ट से कह रहे हैं कि आई वांट टू यूज सम स्टेट, ठीक है। और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है स्टेट की वो जीरो होती है, ठीक है। तो रिएक्ट आपको एक वेरिएबल दे देती है कि यार ये तू ये इस्तेमाल कर ले, ठीक है। और हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं आगे जाके, ठीक है। बट इस ये करने का एडवांटेज क्या हुआ है कि जब ये कंपोनेंट पहली दफा रेंडर होता है ना, जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, तो रिएक्ट मेमोरी में एक नया वेरिएबल बनाती है, आपको यहाँ पे वो दे देती है, आप उसके साथ खेलते हैं, आगे यूज करते हैं उसको रेंडरिंग में जो भी करना है आप। फिर जब भी काउंटर की वैल्यू चेंज होती है और रिएक्ट ने ये फंक्शन दोबारा रन करना होता है, ठीक है, टू कैलकुलेट व्हाट द न्यू जावास्क्रिप्ट विल बी, जब आप इस लाइन पे आते हैं ना अगली दफा, तो दिस फंक्शन इट डज नॉट रिटर्न अ न्यू वेरिएबल, मेमोरी में नया वेरिएबल बना के रिटर्न नहीं करता, इसको याद होता है। ये आपको वही वेरिएबल रिटर्न करता है मेमोरी में से, उसी का रेफरेंस रिटर्न करता है, वही उसी जगह पे वही वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 होगी भी है, ठीक है। ये आपको वही उसी वेरिएबल का रेफरेंस दे देता है, ठीक है। आपने सी प्लस में पॉइंटर्स वगैरह पढ़े हुए हैं ना, यू कैन इमेजिन इट लाइक दैट, कि मेमोरी में वैल्यू भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल मिलता है इट्स स्टिल पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यू। ये फंक्शन जितनी मर्जी दफा रन हो, ऐसा नहीं कि हर दफा नया एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर बन जाएगा, मेमोरी के अंदर 4-5 दफा जीरो पड़ा हुआ है, नहीं। पहली दफा जब एक फंक्शन रन होगा एप्लीकेशन लोड होने पे, तब मेमोरी में एक जीरो जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इस कंपोनेंट को रन करेंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे, द काउंटर वेरिएबल हियर विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू दैट वन स्लॉट इन मेमोरी, ठीक है। सो नाउ हमारा वो मसला सॉल्व हो गया कि अब रिएक्ट जब भी इसको तो होता क्या है, पहली दफा एप्लीकेशन लोड हुई, मेमोरी में एक नया वेरिएबल बन गया, एक डब्बा है उसके अंदर जीरो पड़ा हुआ, हमें उस डब्बे का रेफरेंस यहाँ पे मिल गया, दिस वेरिएबल, ठीक है। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, जो भी किया हमने यहाँ पे HTML, यहाँ पे JSX रेंडर की, ठीक है। और यहाँ पे उसकी करंट वैल्यू क्या है, काउंटर की जीरो, तो ये HTML जनरेट हुई, ठीक है। शुरू में डिव खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो रिएक्ट सीज के अच्छा HTML और हमारे पास जो आउटपुट है उसमें फर्क है, तो रिएक्ट जाके HTML को अपडेट कर दे, तो अब HTML के अंदर भी आपके पास यही चीज आ जाएगी ऐसी, ठीक है। ये चीज एग्जैक्ट ऐसे ये आ जाएगी, यहाँ पे होगा जीरो, ये चल रहा है अभी, ठीक है। और हम फारिग हो गए। यूजर बटन पे क्लिक करता है इस बटन के ऊपर, ठीक है। क्लिक करने से क्या होता है, ये फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन जो कॉल होता है तो क्या होता है, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाती है, मेमोरी में वो जो डब्बा था उस डब्बे में +1 हो जाता है, ठीक है। जब उस डब्बे में +1 होता है तो होता क्या है कि रिएक्ट बिकम्स अवेयर। अब ये भी एक सवाल है, हाउ रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि मतलब मेमोरी इतनी बड़ी है, मेमोरी में इतना कुछ होता है। जब भी मेमोरी में हमको चेंज करते हैं रिएक्ट को पता चल जाता है ये कैसे होता है, बट अगेन उस पर से मैं बाद में आता हूँ। पॉइंट इस रिएक्ट को पता चल जाता है कि मेमोरी में कुछ बदला, ठीक है। जब ये पता चलता है रिएक्ट को, रिएक्ट क्या करती है कि इट रिएक्ट कैसे, इट रन दिस फंक्शन अगेन, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेट बदल गई है। तो इसका मतलब है रिएक्ट को लगता है कि अच्छा अगर स्टेट बदली है, इफ द काउंटर हैज चेंज्ड, तो पॉसिबल है कि आउटपुट भी बदले। बट हाउ टू नो फॉर श्योर, फंक्शन को दोबारा रन कर लेते हैं, जो आउटपुट आता है इस दफा उसको HTML से कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली वो HTML से कंपेयर नहीं करता, मैं उसके बाद में आऊंगा, बट लेट्स जस्ट से फॉर नाउ फॉर सिंपलिसिटी HTML से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करता है, वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे काउंटर 1 है
वहां पे काउंटर 0 है, ये फर्क है। तो वो HTML में जाके काउंटर को 1 कर दे, टारगेटेड फिक्स करता है वहां पे जाके। ऐसे नहीं करता कि पूरी एप्लीकेशन इरेज की और पूरी दोबारा से बनाई, नहीं। वो उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या बदला है, एग्जैक्टली वहां पे जाके उस टैग के अंदर जाके चेंज करता है। ठीक है। सो अब ये बेसिकली रिएक्ट करता है। अब एक पीस ऑफ पजल रह गया फाइनल, जिसके बाद ये कोड चल रहा शुरू हो जाएगा। वो ये जो मैंने आपको अब आप बताई कि हम एक वेरिएबल मेमोरी में अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि कुछ बदला है? ठीक है। हाउ डज रिएक्ट नो कि अच्छा यार समथिंग हैज चेंज्ड एंड आई नीड टू सॉर्ट ऑफ रिएक्ट टू दैट चेंज? उसकी वजह है ये, उसके लिए क्या है कि दिस यूज स्टेट फंक्शन, इट डजंट ओनली जस्ट गिव यू द काउंटर वेरिएबल, इट ऑल्सो गिव्स यू, ये जो अरे मिलती है आपको, इसमें दो चीजें पड़ी होती है। पहली चीज वो वेरिएबल पड़ी होती है, दूसरी चीज एक फंक्शन पड़ा होता है जिसे हम सेट काउंटर कहते हैं। ये एक फंक्शन है। और रिएक्ट डिमांड करती है आपसे कि आपने जब भी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है, आपने इस तरह नहीं बदलनी। ठीक है, क्योंकि इससे मेमोरी में तो वैल्यू बदल जाएगी, बाकी बदल जाएगी, लेकिन रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि कुछ बदला है। आपने करना क्या है कि आपने जो नई वैल्यू है ना, वो आपने सेट काउंटर को दे देनी। सेट काउंटर कॉल करना है और उसे बताना है कि यार मैं क्या वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ नई। वो क्या है? काउंटर +1। ठीक है? ये नई वैल्यू सेट कर दो। तो ये करेगा वही मेमोरी में उसी जगह पे जाके, यानी ये और काउंटर प्लस प्लस काम एक ही करते हैं। मेमोरी में उस जगह पे जाके जो वैल्यू 0 थी उसको 1 कर देंगे, 1 थी उसको 2 कर देंगे। सेट काउंटर एडिशनल ये करता है, तो वो रिएक्ट को बता देता है कि यार हमने स्टेट वेरिएबल चेंज किया है। ठीक है। रिएक्ट उससे क्या करती है कि फिर अब रिएक्ट आके इस फंक्शन को दोबारा रन करती है। तो यहाँ पे आती है, अगेन यहाँ पे सेम स्टेट वेरिएबल है, उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। फंक्शन बनता है, यहाँ पे आते हैं। अब रिएक्ट दोबारा इसको रेंडर करती है, जहाँ पे नई HTML उसको उसको मिलती है, जब फाइनल इस फंक्शन के आउटपुट में वो उसे कंपेयर करती है इसके साथ और देखती है कि कुछ बदल गया है, तो इस देयरफॉर वो जाके क्या करती है कि वो HTML में अपडेट कर देती है। ठीक है। तो नाउ लेट्स empty this and go back and let's run this code now. It will run now. ये आ गया। I click increment and you see the counter works. ठीक है। So now let's go back and just appreciate this code for a moment. ठीक है। Again, for writing a basic counter, this may seem a bit difficult, but with time you get to see कि how intuitive this is. ठीक है। कि we have a variable, we are rendering that variable just like this, ऐसे ही बस उसको HTML के अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है। एंड वी हैव अ बटन जिसके ऑन क्लिक के अंदर हम उसको चेंज कर रहे हैं, और ये ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। मैं लिटिल यहाँ पे कर सकता हूँ ऐसे एक एरो फंक्शन लिख के, या एक्चुअल फंक्शन लिख के भी एक एरो फंक्शन लिख देता हूँ, जिसके अंदर हम, बल्कि ये भी करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर लेते हैं। ये नहीं। ठीक है। तो ये वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पे ऑन क्लिक में एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, सेट काउंटर काउंटर +1। ठीक है। तो अगेन साफ नजर आ रहा है कि इफ आई क्लिक द इंक्रीमेंट बटन, काउंटर की वैल्यू +1 हो जाएगी, ऑब्वियसली ये काउंटर अपडेट हो जाएगी। ठीक है। एंड नाउ कंपेयर दिस टू हाउ वी डिड द काउंटर एप्लीकेशन बैक व्हेन आई टॉट यू वनीला जावास्क्रिप्ट। इसमें हमें क्या करना पड़ता था? जब भी बटन क्लिक होता था, हम डॉम में जाते थे, काउंटर को रीड करते थे। अब वो टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, उसको पास करते थे एज एन इंटीजर, क्योंकि हमें स्टेट निकालनी है ना। उसको इंटीजर की तरह पास करते थे, उसको +1 करते थे, वापस जाके HTML के अंदर उसको लिख के आते थे। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ। हम क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं स्टेट के साथ। हमारा मकसद ये है कि काउंटर की वैल्यू क्या है, और अगर वो चेंज होती है, हम उसको चेंज कैसे करें। बटन के क्लिक होने पे वो चेंज होती है। अब हमें डेक्रीमेंट बटन लिखना है। ठीक है। सेट काउंटर काउंटर -1। ठीक है। तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एक मिनट। ठीक है। एक और बटन लिखते हैं, रीसेट। कैन समवन टेल मी रीसेट के फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? एक काउंटर इक्वल टू 0। यस। ठीक है। ये सर आप ये तो डेक्रीमेंट वाले फंक्शन पे कंडीशन लगा सकते हैं कि ये 0 से नीचे ना जाए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहाँ पे इसको एक प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे आप कोड लिखना शुरू कर दें अपना। आप कहें कि अभी जो काउंटर की वैल्यू है वो क्या है, इफ इट्स ग्रेटर देन 0, तो हम रिटर्न कर देंगे इसमें से काउंटर माइनस। ठीक है। या काउंटर -1, सॉरी। और अदरवाइज अगर वो पहले ही अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो वी जस्ट रिटर्न काउंटर, जो भी उसकी करंट वैल्यू है, जो 0 होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ज़्यादा 0 ही होगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट करते सॉरी डिक्रीमेंट काम नहीं कर रहा, रिटर्न काउंटर -1। अच्छा मैंने वो नहीं किया, सॉरी सेट काउंटर नहीं किया, ये नहीं करना था। मुझे करना था सेट, ये रिटर्न नहीं करना मुझे, मुझे सेट काउंटर कॉल करनी।
सेट काउंटर 0 या काउंटर, लेट्स सी। बल्कि इस केस में कुछ भी नहीं करेंगे हम। अगर वो पहली 0 है तो हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम डेक्रीमेंट तो कर नहीं सकते मजीद, ठीक है। एज लॉन्ग एज काउंटर इज ग्रेटर देन 0, तो इस बटन के क्लिक होने पे हम उसको -1 कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट 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 डिक्रीमेंट, 0 पे जाके रुक जाता है ये, ठीक है। इंक्रीमेंट करते हैं, ये सेट करते हैं, तो सी हाउ easy this is. And now let me also teach you another fun thing. You can create as many of these components as you want, ठीक है। ये तो है जिसको हम कहते हैं रूट कंपोनेंट या ऐप कंपोनेंट। हम और बना सकते हैं। हम एक और फंक्शन बना लेते हैं ऊपर, ठीक है। लेट्स कॉल दिस what should we call this, for example my my random component, ठीक है। एक फंक्शन लिखा जो कि करता है बस कुछ रैंडम टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, लोरेंज यस। हम एक और फंक्शन बनाते हैं और हम उसको यहाँ पे कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से काउंटर के ऊपर। की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई अगेन यू कुड आल्सो डू दिस। आप यहाँ पे, हम JSX में है, आई स्विच टू जावास्क्रिप्ट मोड एंड आई रन दिस फंक्शन हियर। दिस इज इक्विवेलेंट टू डूइंग व्हाट आई वाज जस्ट डूइंग, ठीक है। बट दिस इज इजियर एंड इट पुट्स यू इन अ फ्रेम ऑफ माइंड कि यार आई एम सॉर्ट ऑफ, ऐसे जैसे मैं एक HTML टैग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो टैग जो भी रिटर्न चीज रिटर्न करता है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और अगेन इसकी अगर अपनी स्टेट होती, तो अगर वो स्टेट चेंज होती तो ये भी री एंटर करता और एज इट इज सब कुछ काम करेगा। हाँ वलीद कुछ है। इसे अच्छा, हम ये रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर को हमेशा कोई एक रूट फंक्शन ही पास करते हैं, और अगर कोई और फंक्शन बनाने हो तो वो हम रूट वाले के अंदर डाल देते हैं। हाँ, अगर आप मल्टीपल दफा इसको कॉल कर सकते हैं, अगर आपने एक और डिव के अंदर भी यही चीज रेंडर करनी है फॉर सम रीजन, या जो भी करना है, ठीक है, जो मर्जी करें, ठीक अच्छा, है। यहाँ एंड पे नाउ, हमने हाँ विद द हाँ कुछ है। अंडरस्टैंडिंग कि ये एक div को कैटर कर रहा है, उस हिसाब से हमने रेंडर हाँ, कॉल किया। बेसिकली आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो अब इस डिव के अंदर रन रहेगी, ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक मजे की चीज देखें। यही एप्लीकेशन अगर हमने बनाई होती है वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एंड लेट मी एक्चुअली डू दैट। आई विल क्रिएट vanilla.html, go here, ठीक है। मैं खुद नहीं लिखूंगा, मैं कर्सर से लिखवाऊंगा। सी vanilla.js, ठीक है। और लेट्स से हमारे पास ऐसे एक काउंटर है जो कि शुरू में 0 होता है, और हमारे पास एक बटन है, बल्कि मैं ये कर्सर से लिखवाता हूँ, vanilla.js, ठीक है। सो आई आस्क कर्सर, यार तुम्हारे पास, इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर, तुम्हारे पास है वनीला JS और HTML, ठीक है। Write a counter application in vanilla JS in these two files. It should have an increment button, decrement button, and reset button. Wait, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। ये उसने किए 3 बटन बना दिए, आईडीज दे दी सबको, और जावास्क्रिप्ट में जाके उसने सिंपल सा काम ये किया है कि उसने, ठीक है जी, उसने अपडेट काउंटर का बटन बनाया है। वो करता ही है कि आप, ये हमने इंक्रीमेंट बटन के ऊपर लगाया, डॉक्यूमेंट डेट बाय इंक्रीमेंट बटन, इंक्रीमेंट बटन के ऊपर इवेंट लिस्टन लगाया, जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो हम काउंट को +1 कर देंगे। उसने काउंट की एक वेरिएबल रखा हुआ है और यहाँ पे वो अपडेट काउंटर कर देता है। अपडेट काउंटर जब वो करता है तो जो भी नई काउंट वेरिएबल की वैल्यू है ये वाली, वो यहाँ से रिटर्न होती है, और उसको हम काउंटर के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर सेट कर देते हैं। ये ठीक हो गया, ठीक है। अब ये भी अगेन, ये भी इसने जिस तरह कोड लिखा है, उसने वही सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं रिएक्ट की तरह की चीज करने की कोशिश की है कि स्टेट को बाहर रखा है अलग से, और लेकिन अब पॉइंट इसके, बेसिकली ये जो काम कर रहा है ना, ये थोड़ा सा गलत काम है, इन द सेंस के नाउ वी हैव 2 कॉपीज ऑफ स्टेट, इन द सेंस के एक जावास्क्रिप्ट में काउंट की वैल्यू पड़ी हुई है, एक HTML में पड़ी हुई है, एंड देयर इज नथिंग दैट इज फोर्सिंग देम टू बी लिंक्ड। अगर यूजर ये करता है कि वो इंस्पेक्ट में जाके डॉम के अंदर एडिट कर देता है वैल्यू को, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी रन दिस, ये है ना, ठीक है। ये ऐसे तो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। बट वॉच व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ये 3 है,
अब जावास्क्रिप्ट में जो काउंट वेरिएबल पड़ा है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 3, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आके ऐसे इसको एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे आके और मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इंक्रीमेंट दबाता हूँ, इसको 9 होना चाहिए, ये 4 हो जाता है अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे क्या हुआ है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वैल्यू 3 पड़ी हुई थी, ठीक है। तो देयर इज नथिंग लिंकिंग देम बोथ, बट स्टिल अगेन कौन सा यूजर है जो जाके ये काम करता है, इतना मसला नहीं है, नो वरीज, कोई मसला नहीं। बट नाउ इमेजिन कि आई वांट 4 ऑफ दीज काउंटर्स ऑन दिस पेज, ये काउंटर है ना और इसके साथ 3 बटन है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे हो जाए, ऐसे कैसे करें, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अब आईडी तो रीयूज नहीं हो सकती ना। तो मुझे इसको इंक्रीमेंट 2 कहना पड़ेगा, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 3, सॉरी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे वनीला में जाके मुझे उन सब बटन्स को गेट करके सबके ऊपर अलग अलग इवेंट लिस्टर लगाने पड़ेंगे, समझ रहे, कोड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वेयर एज लेट्स गो बैक टू रिएक्ट एंड सी कि अगर उसमें मुझे मल्टीपल काउंटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा। रिएक्ट में जाते हैं, रिएक्ट, ये है कोड, ठीक है। तो ये ऐप है ना, मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल रेंडर हो, राइट। मैं यहाँ पे डिव करता हूँ, ये डिव रेंडर कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये ऐप है ना ऐसी, अगेन अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं वापस जाता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक डिव में रैप कर दिया उस चीज को, सेम चीज है, ठीक है। ये देख रहे हैं, रेंडर किया मैंने, क्या चीज, पहले सिर्फ ऐप रेंडर हो रहा था, अब डिव के अंदर ऐप रेंडर हो रहा है, बट नाउ वॉच, ठीक है, एंड चेक दिस आउट, सबकी स्टेट अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि हो गया रहा है कि आई कैन कॉल दिस एज मेनी टाइम्स एज आई वांट, वेन एवर आई कॉल दिस, जैसे मैं ये वाला कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो रिएक्ट एक नया वेरिएबल बनाता है, उसको सेव कर लेता है, ठीक है, और ये रेंडर रेंडर हो जाता है यहाँ पे आके सारा, ठीक है। ये पूरी चीज जो ये पूरी बला है ये यहाँ पे रेंडर हो जाती है आगे, ठीक है। जब मैं अगली दफा कॉल करता हूँ यहाँ पे अगली लाइन पे इसको, रिएक्ट नाउ नोज कि ये वो वाला ऐप नहीं है, ये वो कंपोनेंट तो वही था, और कंपोनेंट्स रीयूजेबल होते हैं, वो कंपोनेंट तो वही था, लेकिन ये अगली लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो इट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ दैट कंपोनेंट, तो ये एक नया वेरिएबल बनाएगा, ठीक है, और इसको सेपरेट रखेगा पिछले वाले से। और अगली दफा जब काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, जब आप इस वाले ऐप के अंदर, यानी इसका जो आउटपुट है ये, जब इसमें आप आके इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, तो रिएक्ट नोज कि मुझे जाके मेमोरी में कौन से वाले काउंटर को चेंज करना है, वो इन सबको सेपरेट रखेगा, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 3-4 पी टैग्स रेंडर करते हैं ना, एचटीएमएल कंफ्यूज तो नहीं होती कि ये सेम, ये तो सेम है, राइट, उसको पता होता है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें, सबका डिफरेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनता है एंड सो ऑन। तो रिएक्ट को पता होता है ये 5 अलग अलग एप्लीकेशन, 5 अलग अलग ऐप कंपोनेंट्स है, और अब इसको ऐप नहीं कहना चाहिए, इसे काउंटर कहना चाहिए। तो वी हैव मल्टीपल काउंटर्स हियर, ठीक है, एंड दे ऑल वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, आपको मैंने रिएक्ट का जरा करा दिया है, आपको थोड़ी सी चस लगी होगी। कल आएंगे हम, तो हम जरा और गहराई में जाएंगे रिएक्ट की, और थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी तो ये है कि आप ये बेसिक सी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब अगेन बाय द वे, आप एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन लिख सकते हैं अभी, चाहे इस क्लास के बाद ट्राई कर लेना। आप क्या करेंगे, आपने बनानी है एक अरे इस दफा, तो स्टेट के अंदर क्या चीज पड़ी होगी, एक अरे जो शुरू में एम्प्टी होती है, ठीक है। आप इसे कह लेंगे टास्क और सेट टास्क, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे क्या कि अच्छा, आई थिंक आपको अभी अरे रेंडर करना नहीं आती, तो हाँ शायद अभी ना कर सकें, बट कल निकल आते साथ ही मैं आपको एक रूलिश एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, हम तो वो देख लेंगे। और फिर हम डेटा फेचिंग रिएक्ट में कैसे करते हैं और इस तरह की चीजें, वो सारी चीजें हम उनको देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप ये पोल दे दें, और उसके बाद यू कैन लीव अनलेस यू हैव क्वेश्चंस। अच्छा सर, हमें अब रिएक्ट के बाद क्या चीज कवर करेंगे? कुछ भी नहीं, रिएक्ट के बाद कोर्सेज होगा। ठीक है। अच्छा, और सर ये जो आपके पास अगर ये फाइल्स पड़ी हैं लेक्चर्स की, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं? ठीक है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, मुझे मेरे पास ये फोल्डर्स तो सारे पड़े हुए हैं, बट मैंने हर लेक्चर का अलग ही बनाया है, बट आई एम नॉट श्योर कि इनके अंदर कंटेंट बाकी भी पड़ा है कि नहीं पड़ा। यानी अगर मैं पीछे जाऊँ सीडी डैश पे और एलएस करूँ, ये सारे पड़े हैं लेक्चर 10, 15, 4, बट आई एम नॉट श्योर इनमें वो कोड पड़ा होगा बेसिकली जो लेक्चर के एंड पे था। जरा उस दौरान में जो कुछ लिख रहा होता हूँ वो सारा तो उसकी हिस्ट्री तो नहीं है, बट हाँ एंड पे जो कुछ था वो पड़ा हुआ है, मैं ये भेज दूंगा आपको, ठीक है। अल्लाह रिएक्ट को हाफिज़। हमें वैसे लगेंगे पढ़ने में कुछ 3-4 लेक्चर्स लग जाएंगे, शायद 5 लग जाए। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।